नमस्कार दोस्तों, द सीखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कहा गया है कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी भी होगी मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की जीएस की क्लास। इसमें हम लोग जीएस का जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे बनने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसका इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। तो देखिएगा, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी के द्वारा की गई। सर्वप्रथम मांग मई 1934 में मई 1934 में किया गया और यह स्वराज पार्टी के द्वारा इसकी मांग की गई। स्वराज पार्टी के द्वारा। और कहाँ पर किया गया? तो रांची में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि संविधान सभा के संबंध में सर्वप्रथम इसकी मांग मई 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में किया गया। अच्छा, इसके बाद 1934 में ही एम.एन. राय जी के द्वारा एम.एन. राय जी के द्वारा इसके यानी संविधान सभा के गठन के संबंध में इन्होंने भी अपना विचार दिया, इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। इसके बाद आप देखेंगे यानी कि 1934 में ही आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यानी कि इसको पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह एक संविधान सभा के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी आवाज को इन्होंने भी बुलंद किया, यानी कि संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर मांग उठाई। इसके बाद एक संविधान सभा के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान की निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, और ये कब आया क्रिप्स मिशन? 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किया गया। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना यह 1946 में 1947 की जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था यही, यानी कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना और संविधान सभा का निर्माण करना, और दूसरा एक अंतरिम सरकार का गठन करना, और दूसरा था इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ये इस कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था। और जो ये कैबिनेट मिशन योजना थी इसके 3 सदस्य थे। इस योजना में 3 सदस्य थी, यानी कि 3 सदस्य कौन कौन से थे? 3 सदस्य एवी अलेक्जेंडर, पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके बाद एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और इसके बाद सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। देखिए जो इसके बाद देखेंगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, यानी कि इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना आई। अब देखिए, जब संविधान निर्माण किया गया तो इसमें जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके सदस्यों का निर्धारण किया गया, यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए नीचे मैं ऊपर लिख देता हूँ इस चीज को।
संविधान सभा के सदस्यों का। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उसका निर्वाचन किस प्रकार किया जाए सदस्यों का, तो इसके लिए लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उन सदस्यों का टोटल 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। तो इस प्रकार से जब देखा गया तो टोटल संविधान सभा के, यानी कैसे कहा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई, टोटल 389। 389 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया। किसके आधार पर, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। तो इस प्रकार उसमें जो टोटल जनसंख्या थी उसके आधार पर टोटल कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया। अब देखिए इसमें से 292 सदस्य, यानी कि टोटल था 389, इसमें से 296 सदस्य यह थे देसी या ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए गए। इसके अलावा 93 यानी कि 93 सदस्य यह थे देसी रियासतों से, देसी रियासत। अब देखिए देसी रियासत जो 93 लोग थे इनसे कहा गया या तो ये खुद इसमें सम्मिलित हो सकते थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में, या अपने प्रतिनिधि को इसमें संविधान सभा में भेज सकते थे चुन करके। ठीक है, तो यह टोटल मिल करके कितना आपको 6 3 9 हो जा रहा है, और ये यानी कि 389 इस प्रकार से सदस्यों की संख्या बनी। लेकिन जो देसी रियासत थे इनके जो सदस्य यानी कि जो 93 संख्या निर्धारित की गई थी, ये लोग इस संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। यानी देसी रियासत संविधान सभा में अपने न तो स्वयं सम्मिलित हुए न तो अपने किसी प्रतिनिधि को ही इन्होंने भेजा। यानी कि ये तो 93 रह गए, बची संख्या कितनी 296 की। नीचे मैं आपको रफ कर दे रहा हूं इसको, देखिएगा जो टोटल अब संख्या बच गई कितनी 296। ठीक है, अब इस 296 में से यानी कि 292 सदस्य, 292 सदस्य यह थे ब्रिटिश प्रांतों में भी 11 गवर्नरों का प्रांत था। 11 गवर्नर थे, 11 प्रांत था, 11 गवर्नरों के प्रांतों से। और बाकी जो 4 सदस्य थे, बाकी शेष आपके 4 सदस्य ये थे कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र से। अभी कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सी 4 थी, तो इसका भी नाम यहाँ मैं लिख देता हूं, दिल्ली, कमिश्नरी क्षेत्र में दिल्ली, इसके अलावा कुर्ग, इसके अलावा आपका था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, और उसके बाद आप देखेंगे अजमेर और मेवाड़, अजमेर और प्लस मेवाड़, इन दोनों को मेवाड़ मिला करके एक प्रांत। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 और 4 ये कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करती थी। अब देखिए यानी कि टोटल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। अब 296 जो सदस्य थे, अब इसमें चुनाव में देखिए 296 सदस्य, अब इस 296 में से लगभग 208 सदस्य, 208 सदस्य ये थे कांग्रेस पार्टी से चुने गए, कांग्रेस के। इसके अलावा 73 सदस्य ये मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से,
इसके अलावा 8 सदस्य जो थे वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, किसी दल के समर्थन करने वाले लोग नहीं थे। इसके अलावा 7 अन्य छोटे दल थे। तो टोटल मिलाकर के आप देखेंगे तो यही आपका 296 सदस्य बनते हैं। यानी इस प्रकार से सदस्यों को चुना गया था। इसके बाद जब संविधान सभा का चुनाव हो गया, सदस्यों का चुनाव हो गया, अब आई संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सदस्यों के द्वारा फिर एक मीटिंग ली गई जो कि 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इस प्रकार नेक्स्ट इस टॉपिक का अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक को। और इसके बाद से इस टॉपिक कंप्लीट होते ही संविधान सभा उसका निर्माण का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।